हेलो दोस्तों, आशीवाल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारों की खातिर ज़मीन ना छोड़ना। आज अपन 3 अगस्त सितंबर की करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं, जिसमें देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह किस राज्य में स्थापित किया गया है? खिलौना निर्माण समूह किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मणिपुर, हरियाणा, मणिपुर। ऑप्शन बी हरियाणा। ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन डी कर्नाटक। भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह है किस राज्य में स्थापित किया गया है? मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। खिलौना निर्माण समूह कर्नाटक राज्य में शुरू किया है। अब यहाँ पे अपन को कर्नाटक दिया गया है, तो कर्नाटक के बारे में स्टैटिक जी के देख लेते हैं, क्या इसकी राजधानी क्या है क्या नहीं है। देखते हैं, क्वेश्चन मिटा दिया मैंने। अब कर्नाटक के बारे में देखते हैं, रेड मार्कर से लिख लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। राजधानी है बेंगलुरु। इसके सीएम है BS येदियुरप्पा, बीजेपी पार्टी के हैं। BS येदियुरप्पा, ये बीजेपी पार्टी हैं। इसके गवर्नर हैं वजुभाई वाला। और इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। अभय श्रीनिवास ओका। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। इसका जो सीएम है BS येदियुरप्पा है, जो बीजेपी पार्टी से है। और इसके गवर्नर हैं वजुभाई वाला। और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। और इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसके राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट के बारे में देख लेते हैं कितनी कितनी है। लोकसभा सीट है 28। राज्यसभा सीट 12।
और विधानसभा सीट 224 हैं। और इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं, 6 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द बिग ऑफ लिटिल लव टाइटल पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? द बिग ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जोया अख्तर। ऑप्शन बी है करण जौहर। ऑप्शन सी है सलमान खान। ऑप्शन डी है फराह खान। द बिग ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक हुई है, उसके लेखक कौन है? इसके लेखक करण जौहर है। ये फिल्म निर्माता हैं करण जौहर। फिल्म निर्माता करण जौहर फिल्म निर्माता है। इन्होंने द बिग ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है? क्वेश्चन नंबर 3, एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है? एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए है 10.9%। ऑप्शन बी है 10.8%। ऑप्शन सी है 11.9%। ऑप्शन डी है 12.9%। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा 10.9%। एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया? 10.9% ग्रोथ रेट सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
किस आईआईटी के छात्रों ने AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? किस आईआईटी के छात्रों ने AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? स्कैनर ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है IIT मद्रास, ऑप्शन सी है IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी है IIT बेंगलुरु। इसमें IIT बॉम्बे करेक्ट आंसर है। किस आईआईटी छात्रों ने AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? IIT बॉम्बे के छात्रों ने इस AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से AIR स्कैनर ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट्स ऐप है। इस ऐप को रोहित कुमार चौधरी व कविन अग्रवाल ने बनाया है। इस ऐप को रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने बनाया गया है। स्कैनर ऐप लॉन्च को इसको बनाने वाले हैं रोहित कुमार चौधरी व कविन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व में पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? के अनुसार विश्व के पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? ऑप्शन ए है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है जेफ बेजोस, ऑप्शन सी है मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी है डेविड मालपास। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे पहले अमीर व्यक्ति बने हैं जेफ बेजोस। ये अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं, चेयरमैन है अमेजॉन। ये पहले अमीर व्यक्ति बने हैं। सेकंड नंबर पर हैं बिल गेट्स, थर्ड नंबर पर हैं एलोन मस्क, ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं।
ये टेस्ला के हैं। आप सोच रहे होंगे कि अपने भारत का मुकेश अंबानी कितने नंबर पर आया, तो ये मुकेश अंबानी आए हैं 8वें नंबर पर। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी हैं। रिलायंस कंपनी के चेयरमैन है। अमीर व्यक्तियों में सबसे पहला नाम है जेफ बेजोस का, सेकंड नाम है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं, थर्ड नाम है एलन मस्क के जो टेस्ला के हैं। 8वें नंबर पर आए हैं मुकेश अंबानी जो रिलायंस कंपनी के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6। राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी है? पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी है? डेयरी कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए है अमूल, ऑप्शन बी है मदर डेयरी, अमूल डेयरी, मदर डेयरी, ऑप्शन सी है वेरका डेयरी, ऑप्शन डी है इन्वेस्को नहीं, नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी बनी है? अमूल कंपनी बनी है। यहाँ पे राबो बैंक के बारे में चर्चा हुई और अमूल डेयरी के बारे में चर्चा हुई, तो दोनों के बारे में देखते हैं हम क्या क्या है। सबसे पहले राबो बैंक के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, राबो बैंक के बारे में देख लेते हैं पहले। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। स्थापना 1972 में। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में। और इसके चेयरमैन हैं बाइबेड ड्रेजर। राबो बैंक की स्थापना 1972 में हुई थी। हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। चेयरमैन है बाइबेड ड्रेजर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अमूल कंपनी के बारे में। अमूल कंपनी एक भारतीय डेयरी कंपनी है जो दूध के सामान वाली कंपनी है। अमूल स्थापना 14 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्थापना 14 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में। आनंद, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रुपिंदर सिंह चौधरी। मैनेजिंग डायरेक्टर रुपिंदर
सिंह चौधरी। और इसकी टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया, द टेस्ट ऑफ इंडिया। और इसके संस्थापक है त्रिभुवन दास पटेल, संस्थापक हैं त्रिभुवन दास पटेल। अमूल स्थापना हुई थी, अमूल कंपनी की अमूल डेयरी की स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में। मैनेजिंग डायरेक्टर रूपिंदर सिंह चौधरी। टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। और इस संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस कंपनी ने स्पाइस ऑक्सी नाम से एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 7, किस कंपनी ने स्पाइस ऑक्सी नाम से एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है? नाम से एक वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है। सॉरी, स्पाइस। ऑप्शन देखते हैं। टाल, ऑप्शन ए है टाल, ऑप्शन बी है स्पाइस जेट, ऑप्शन सी है एनटीपीसी, ऑप्शन डी है ओला। किस कंपनी ने स्पाइस ऑक्सी नाम से एक वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है? स्पाइस जेट ने वेंटिलेशन डिवाइस और स्पाइस ऑक्सी नाम से एक वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किए। स्पाइस जेट ने स्पाइस ऑक्सी एक नॉन इन्वेसिव चिकित्सा पोर्टेबल वेंटिलेटर है जो सांस लेने की समस्या और पुरानी समस्या वाले रोगियों की मदद करेगा। स्पाइस जेट की स्थापना 2004 में हुई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष है अजय सिंह। देखते हैं, स्पाइस जेट की स्थापना हुई थी 2004 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं अभय सिंह। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8। रेड पेन से लिखते हैं, ऊपर कुछ रेड मार्कर से लिखते हैं क्वेश्चन को। किस एयरपोर्ट ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? किस एयरपोर्ट ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए देखते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट,
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ऑप्शन बी है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ऑप्शन सी है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ऑप्शन डी है मुंबई गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। किस एयरपोर्ट ने CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? ये जीता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने ये जीता है। राजीव गांधी तेलंगाना राज्य, ये हैदराबाद में है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने बच्चों का पहला अखबार द यंग माइडस लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य ने बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंडस लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है केरल। ऑप्शन बी है असम। ऑप्शन सी है मणिपुर। ऑप्शन डी है राजस्थान। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य ने बच्चों को पहला अखबार द यंग माइंडस लॉन्च किया है? असम ने किया है। बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंडस, जो बच्चों के बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने की लिखने की आदत पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। असम के बारे में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। असम राजधानी है दिसपुर। इसके मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। ये बीजेपी पार्टी से हैं ये भी। और इसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी। इसके मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा।
किस राज्य ने बच्चों का पहला अखबार द यंग इवेंटर्स लॉन्च किया है? असम ने किया है। असम की राजधानी है दिसपुर। इसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या क्या है। दो पड़ोसी देश हैं इसके, भूटान और बांग्लादेश। और इसकी लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 126। इसमें लोकसभा सीट है असम, लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 124। और इसके देश, दो पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। और इसके 7 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पश्चिम बंगाल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मंत्रा के, क्वेश्चन नंबर 10, मंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मिताली राज, ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी है इशिका चौधरी, ऑप्शन बी है कियारा आडवाणी, कियारा आडवाणी, ऑप्शन डी है रानी सुधा शर्मा। मंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर है कियारा आडवाणी, जो अब हाल ही में बने हैं। कियारा आडवाणी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। ये भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। मंत्रा के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है मंत्रा।
मंत्रा भारत की कॉमर्स कंपनी है, भारत की कॉमर्स कंपनी है ये मंत्रा। स्थापना हुई थी 2007 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। बेंगलुरु वर्तमान कर्नाटक में है। और इसके संस्थापक मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लवानिया इसके संस्थापक हैं। मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया। और तीसरा है विनीत सक्सेना। और इसके सीईओ हैं अमर नागाराम, सीईओ अमर नागाराम। मंत्रा भारत कॉमर्स कंपनी है। स्थापना 2007 में हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। संस्थापक है मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया, विनीत सक्सेना है। सीईओ है अमर नागाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मार्कर चेंज करता हूँ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक सिकुड़ी है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत? भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ी है? ऑप्शन ए है 23.9%, ऑप्शन बी है 25.7%, ऑप्शन सी है 27.9%, ऑप्शन डी है 27.8%। करेक्ट आंसर इसमें 25.7% होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल द्वारा जारी प्रथम तिमाही भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ी है? 27.7% सिकुड़ी है। जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादक। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य के सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन में की मेजबानी कौन करेगा? 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए देखते हैं। ए
AAI, ऑप्शन बी है साइकिलिंग, फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, CFI, कोष्टक में है CFI, इसी का है। ऑप्शन सी है FIDE, FIDE, ऑप्शन डी का है ATP। दो 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा AIAAT, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको CFI भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, FIDE या ATP। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसकी स्थापना हुई थी, CIF की स्थापना हुई थी 1946 में, स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और इसके अध्यक्ष हैं परमिंदर सिंह ढींडसा, और इसके अध्यक्ष हैं परमिंदर सिंह ढींडसा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं परमिंदर सिंह ढींडसा, स्थापना 1940 में थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल, के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है प्रमोद चंद मोदी, प्रमोद चंद मोदी। ऑप्शन बी है आवेश अग्रवाल, ऑप्शन सी है सतीश रेड्डी, ऑप्शन डी है रजनीश कुमार। CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा देगा, इनका नाम है प्रमोद चंद मोदी। और CBDT के बारे में यहाँ पे सर्च हुए CBDT के बारे में, तो CBDT के बारे में भी कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्या क्या है। इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कौन इसके अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा प्रमोद सिंह मोदी है। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसके हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में,
और इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद कुमार मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी, सॉरी। सीबीडीटी के सेंट्रल फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर हिंदी में कहते हैं, कर बोर्ड हिंदी में कहते हैं। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन, प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? उत्पल सिंह, ऑप्शन ए है उत्पल सिंह, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, अतुल कुमार, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है अतुल कुमार, ऑप्शन डी है हेमंत खत्री। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक हेमंत खत्री नियुक्त हुए हैं। हेमंत खत्री एलवी शरद बाबू का स्थान लेंगे। ये एलवी शरद बाबू का स्थान लेंगे। हेमंत खत्री, इसके बारे में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें। लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 22 जून 1941 में। स्थापना 22 जून 1941 में। हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, विशाखा कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, सॉरी। और इसके एमडी एंड सीईओ हेमंत खत्री। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू।